हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज आप लोगों के लिए क्लास 8 का लेसन नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। उससे ना कहना पार्ट का, ठीक है, हिंदी का है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस क्वेश्चन आंसर को देखिए और अपने खाता पे नोट कीजिए, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के पास। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। निम्नलिखित नीचे दिए गए जो प्रश्न है उसे हमें उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है आपका का नंबर क्या है। प्रस्तुत एकांकी में कुल कितने पात्र है, सभी पात्रों को नाम लिखो। प्रस्तुत एकांकी में जो एकांकी पाठ था हमारा, उसमें कितने पात्र है उनका सभी का नाम लिखना है। प्रस्तुत एकांकी में कुल 3 पात्र है, बलवीर, लाजवंती और रुक्मणी। ये 3 लोग ही थे, ठीक है। बलवीर और लाजवंती और रुक्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बालवीर और लाजवंती में किस बात पर बहस हो रही थी। बलवीर और लाजवंती में किस बात पर बहस हो रही थी। बलवीर और लाजवंती में बहस हो रही थी क्योंकि बलवीर फौज में भर्ती होना चाहता था, लेकिन लाजवंती उसे फौज में नहीं भेजना चाहती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, लाजवंती बलवीर को फौज में भर्ती होने से क्यों रोक रही थी। लाजवंती का पति फौज में था और वो फिरंगी की लड़ाई में शहीद हो गया था। उसने अपने बड़े बेटे शमशोर को भी फौज में भर्ती करवाया था। अब वो नहीं चाहती थी कि उसका छोटा बेटा भी फौज में जाए, क्योंकि वो घर में अकेली पड़ जाती। इसीलिए लाजवंती बलवीर को फौज में भर्ती होने से रोक रही थी। इसी वजह से लाजवंती बलवीर को फौज में जाने नहीं दे रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बलवीर के पिता की मृत्यु कैसे हुई थी। बलवीर के पिता का मृत्यु कैसे हुई थी। बलवीर के पिता फिरंगी की लड़ाई लड़ते शहीद हुए थे। उनके छाती पर 7 गोलियां लगने पर भी उन्होंने अपना राइफल नहीं छोड़ा और वो दुश्मनों से लड़ता रहा। जब पूरी 7 गोलियां ठंडी हुई तब जाकर उनका प्राण निकले। जब उनका 7 गोलियों का जो गर्मी होती है गोलियों का, उनका जब ठंड हुई तभी जाकर उनका प्राण निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या है, बलवीर किस लिए फौज में भर्ती होना चाहता था। बलवीर का बड़ा भाई और उसका पिता फौज में था। ऊपर से बलवीर के भी सभी साथी फौज में भर्ती हो रहे थे, इसीलिए बलवीर भी फौज में भर्ती होना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हिंदुस्तान पर किसने हमला बोल दिया था। हिंदुस्तान पर चीन ने हमला बोल दिया था, ठीक है। हिंदुस्तान पर चीन ने हमला बोल दिया था। नेक्स्ट देखो, बलबीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लाजवंती ने क्या सोच रखा था। बलबीर को फौज में भर्ती होने से रोकने के लिए लाजवंती ने सोच रखा था कि वो अगले महीने बलबीर का विवाह करा देगी, मतलब शादी करा देगी, ठीक है। मतलब अगले महीने क्या कराएगी, शादी करा देगी बलबीर को, तो वो फौज में नहीं जा पाएगा इसी के कारण। नेक्स्ट देखिए, रुक्मणी ने बलबीर को क्या खबर दी थी। रुक्मणी ने बलबीर को क्या खबर दी थी। रुक्मणी ने बलबीर को खबर दी थी कि उसका भाई सम्मी लड़ाई के मैदान में शहीद हो गया। उसका भाई क्या हुआ, लड़ाई के मैदान में शहीद हो गया। ये खबर रुक्मणी ने बलबीर को दिया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बलबीर ने रुक्मणी को बड़े भाई के शहीद हो जाने की बात माँ लाजवंती से कहने से मना क्यों किया था। क्योंकि इसका सही आंसर देखिए, बलबीर ने रुक्मणी को बड़े भाई के शहीद हो जाने की बात माँ लाजवंती से कहने से मना इसीलिए किया क्योंकि बलबीर को लगता था कि माँ इस चोट को सह नहीं सकेगी, क्योंकि उसने पहले ही अपने पति को खो दिया। अब सम्मी को शहीद होना
वो नहीं सह सकती है। इसीलिए लाजवंती को बलवीर ने रुक्मणी को बोला था बलवीर ने। उसके बाद देखो, लाजवती कुएं पर पानी भरने जाकर क्या कर आई थी। लाजवती कुएं पर पानी भरने जाकर बलवीर का नाम नंबरदार के यहाँ लिखवा आई थी। कि इसलिए लिखवा आई थी क्योंकि फौज में उसे भर्ती कराने चाहती थी, इसीलिए वो नंबरदार के पास जाकर उसका नाम लिखा आया था। उसके बाद देखो, बलवीर ने फौज में भर्ती होने का इरादा क्यों बदल दिया। बलवीर ने फौज में भर्ती होने का इरादा इसीलिए बदल दिया क्योंकि उसकी मां ने पति और बड़े बेटे को खो दिया था, और अगर वो भी फौज में भर्ती हो जाता तो उसकी मां अकेली पड़ जाती। इसीलिए बलवीर ने इरादा बदल दिया था फौज में भर्ती होने का। ठीक है। उसके बाद देखो, लाजवती को उसके बड़े बेटे के शहीद होने के समाचार कैसे प्राप्त हुआ। जब लाजवती पानी भरने के लिए कुएं की ओर जा रही थी तो रास्ते में उसे तार वाला मिला। उस तार से पता चला कि उसका बड़े बेटा शहीद हो चुका है। क्या तार वाला, जो पोस्टमैन होता है उसे तार वाले कहते हैं। ठीक है, हिंदी पे। तो उन्होंने ही किसको बोला, लाजवंती को बोला कि उनका बड़ा बेटा शहीद हो चुका है लड़ाई में। नेक्स्ट देखो, 2 नंबर अतिरिक्त कुछ प्रश्न उत्तर है आप लोगों के लिए। तो बलवीर कुर्सी पर बैठे क्या पढ़ रहा था। अखबार पढ़ रहा था। ठीक है, बलवीर क्या पढ़ रहा था, अखबार पढ़ रहा था। बलवीर का पिता जी को कितनी गोलियां लगी थी। कितनी गोलियां लगी थी बलवीर का पिताजी को? 7 गोलियां लगी थी। उसके बाद देखिए, चीनियों ने कौन सा स्थान काबू किया था। चीन ने कौन सा स्थान दखल किया था? मंचूरिया जो स्थान था वो दखल कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, 80 साल का एक बूढ़ा प्रधानमंत्री की कोठी पर जाकर अपनी सारी पूंजी भेंट कर क्या बोला। बूढ़े आदमी ने प्रधानमंत्री से कहा कि मेरे 2 पोते नेफा में लड़ रहे हैं, जब तक वो दुश्मन को खदेड़ बाहर ना कर दे मैं उनका मुंह नहीं देखूंगा। ये बात बोला था 80 साल का जो बूढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट देखो, क्या है क्वेश्चन आप लोगों के पास। बलवीर की नज़र माँ की किस चीज़ पर पड़ी? कंगनों पर पड़ी। कंगनों पर बलवीर की नज़र पड़ी थी। उसके बाद देखिए, रुक्मणी बलवीर की क्या लगती थी। रुक्मणी बलवीर की क्या लगती थी? ताई लगती थी। उसके बाद देखिए, छुट्टी काट कर जाते वक्त सम्मी ने बलवीर से क्या कहा था। सम्मी ने कहा था कि बल्ली, माँ का दिल कभी ना दुखाना, ये माँ हमारे बापू की अमानत है, इसका दिल कभी ना दुखाना। ये बात सम्मी ने बलवीर को कहा था छुट्टी से बिताकर जब जा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग। तो नेक्स्ट नहीं, और इतने ही क्वेश्चन आप लोगों के पास आज आया। ठीक है। तो आप लोग को इस तरीके से हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर वाइज वीडियोस मिलता जाएगा। आप लोग अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है दोस्तों, बच्चों अच्छी तरीके से रहना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी लोग देखें तो मुझे भी मोटिवेट मिले वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के पास। और इस PDF में पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में जोड़ दीजिए, आप लोग को PDF मिल जाएगा। ठीक है, ये पूरा PDF आप लोग को मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। स्वस्थ रहिए, अच्छा से रहिए।